ओम शांति। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश का स्वतंत्रता दिवस सभी के जीवन में सूक्ष्म रूप में भी विकारों से स्वतंत्रता लाए, अपनी कमी कमजोरियों से स्वतंत्रता लाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं सभी के प्रति। चारों ओर से बुद्धि को एकाग्र कर कर मस्तक के बीचों बीच स्वयं को आत्मा देखेंगे। एक छोटा सा सफेद प्रकाश और उससे निकलती हुई गोल्डन रश्मियां, यही हूं मैं। एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हम बच्चों के पास आ जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। कितनी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान की पालना में पल रही हूँ। उसके साथ ही मेरा उठना बैठना, खाना पीना सोना, चैतन्य में हम जी रहे हैं। उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं। कितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की छत्र छाया में, उसी से कंबाइंड रूप में लौकिक संबंधियों को इमर्ज करते हैं। आत्मा देखते हैं उनको भ्रिकुटी में। ये सभी आत्माएं हैं इस अंतिम जन्म में, जिनके साथ मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, लेन देन पूरा कर रही हूँ। इन सभी के प्रति शुभ संकल्प करती हूँ कि ये आत्माएं भी सच्चे रूप से विकारों से स्वतंत्र हो। आज का ये स्वतंत्रता दिवस इनके जीवन में स्वयं को बुराइयों से स्वतंत्र होने को प्रेरित करे। अंदर से इच्छा जागृत हो, स्व इच्छा। हमें इन विकारों से मुक्त होना है। जन्म जन्मांतर इन्होंने हमें दुख दिया है। अब बस स्वयं को भी मुक्त होना है, करना है और औरों को भी मुक्त कराना है। ऐसा संकल्प इन सभी के अंदर उत्पन्न होने लगा है। मम्मा बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। मम्मा बाबा के साथ अष्टरतन सभी दृष्टि दे रहे हैं। उनके नैनों से पवित्र किरणें निकल रही हैं। और देखते ही देखते ये सभी आत्माएं अपनी सूक्ष्म देह को भी भूल रही हैं और निराकार बनकर उड़ जाती है परम धाम में।
शिव बाबा बीज रूप में सबसे ऊंचे स्थान पर, उसके ठीक नीचे मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगत माता, उनके बीच में मैं आत्मा, और उसके ठीक नीचे एक सर्कल के अंदर ये सभी आत्माएं निराकारी रूप में। बाबा से आता फोकस मुझ से होकर इस सर्कल में पड़ रहा है। हे आत्माओं, आप मूल रूप में परमधाम निवासी ही हो। ये आपका भी घर है। यहीं से आप पहली बार नीचे गई थी। पृथ्वी पर जहाँ आपका शरीर है वो आपका घर नहीं है। असली घर ये परमधाम है। और अब वापस धरती से परमधाम आने का वक्त हो गया है। हे आत्माओं, अब जो भी तुम्हारे द्वारा हिसाब किताब लेन देन हुआ धरती पर, वो सब चुकतो करके तुम्हें यहाँ आना है। अपने सभी हिसाब किताब खत्म करो। बाबा को याद करो। देखो, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बाहें फैलाए तुम्हें बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं तुम्हारा। आ जाओ मेरे लाडलो। ये शुभ संकल्प और ज्ञान की रूरिहान इन सभी आत्माओं में समा रही है। हे आत्माओं, परमधाम से आने के बाद आपने स्वर्ग में देवताई रूप में पार्ट बजाया। द्वापर युग में 2 युगों तक पूज्य स्वरूप में आपकी प्रतिमाओं ने संसार की सेवा की। अब संगम युग है। अपने आप को पहचानो, आप ब्राह्मण हो। आपका शूद्रपन का पाठ खत्म हुआ और ब्राह्मण के बाद फिर आपको फरिश्ता बनकर विश्व का कल्याण करना है। हे आत्माओं, जागो। मैं मास्टर बुद्धिदाता हूँ। मेरी भृकुटी से, मुझ आत्मा से बाबा की किरणें, तीसरा नेत्र खोलने की किरणें निकल रही हैं और इन सभी आत्माओं पर पड़ रही है। अब परमधाम से ये सभी आत्माएं अपनी अपनी देह में लौट रही हैं, सूक्ष्म वतन में, और फिर वापस स्थूल वतन में। अब हम पानी को चार्ज करेंगे। अपने हाथ में लेंगे पानी, भ्रिकुटी से बाबा से कनेक्ट होंगे
पवित्रता के सागर से कनेक्ट, और अपने नैनों से, भृकुटी से पानी में जाती हुई पवित्र किरणों को देखेंगे। बात करेंगे इस जल से। हे पवित्र जल, अब मैं जो संकल्प तुम तक पहुंचाऊं उसे ग्रहण कर लेना। अपने एक एक मॉलिक्यूल में समा लेना, और जो भी तुम्हें ग्रहण करे उसके अंदर इसे प्रवाहित कर देना। तुम्हें तो पतित पावनी के नाम से भक्त आत्माएं याद करती है। पवित्र स्थानों में तुम उन आत्माओं को देह से पावन करते हो। हे शुद्ध प्रकृति के तत्व, मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद करूं। 5000 साल से तुम हमारी पालना करते आ रहे हो। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। 70% जल इस शरीर में समाया हुआ है। हे प्रकृति के शुद्ध तत्व, अब मेरे संकल्पों को ग्रहण करो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 21 बार इस संकल्प को दोहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब इसे रख देंगे। भृकुटी के बीच स्वयं को अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब हम अव्यक्त मुरली शुरू करेंगे। हमारी जो पड़ी थी 13/11/97, ये कल फिनिश हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे 28 नवंबर 97 की अव्यक्त वाणी। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। क्या है बेहद की सेवा का साधन? रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। अच्छा, कौन कौन शक्तियों का अभ्यास कर रहा है? जो शक्तियां बताई थी उनको चलाने का, उनको इमर्ज करने का, आवाहन करने का, आदेश देने का कौन कौन अभ्यास कर रहा है? जूली बहन कर रही है, और सुनील भाई जी कर रहे हैं, प्रीति बहन कर रही है, रजनी बहन कर रही है, और ज्योति बहन कर रही है। अच्छा, भूषण भाई जी कर रहे हैं। बस। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? तो शक्तियों को बाबा बार बार बोल रहे हैं, शक्तियों का आवाहन और उनको आदेश देकर उनको भेजना, उनसे कार्य लेना। कैसे करते हैं, कोई बताएगा?
औरों को भी पता चले। सुनील भाई जी कैसे करते हो आप बताइए। रजनी बहन फिर आप बताना, जूली बहन शॉर्ट में कैसे करते हो आप आवाहन और आदेश कैसे देते हो। ओम शांति दी। हाँ रजनी बहन बताइए। दीदी जैसे आपने बताया है, जितने भी तो अपनी भ्रिकुटी के ही आसपास, मस्तक के आसपास ही सारी शक्तियों का देखते हैं। जो प्रकाश आर्य बाबा से आत्मा में, आत्मा से जिस भी सभी शक्तियों में प्रवाहित करते हैं, जगते हुए कलर्स, कलरफुल। फिर उसको अभी जो मुझे आवश्यकता है सहन शक्ति की ज्यादा, तो उसी को अभी कंसंट्रेशन दे रहे हैं, उसी को आदेश देती हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे दिन भर, मैं उसी शक्ति से भरपूर हूँ, ऐसे करके उसी को दिन भर याद करती हूँ फिर भी बीच बीच में। अच्छा जी। ठीक है। तो ओम जैसे शांति। हमको हाँ, हाँ बताइए। दीदी जैसे मैंने ना वीक लिया है एक, जैसे हम्म। परसों से लिया है, जैसे समाने की शक्ति का वीक लिया है। जैसे अच्छा। जब भी समय मिलता है मैं समाने की शक्ति का आह्वान करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, जैसे उस दिन आपसे बात हुई थी कि हम्म। भूल जाता है समय पे, याद नहीं आता ज्ञान, तो मेरे को लगा कि मेरे को एक एक शक्ति को एक एक वीक दे के करना है। तो मैंने हम्म। समाने की शक्ति का वीक रखा है। तो हर बहुत समय जब बढ़िया। भी समय मिलता है मैं समाने की शक्ति का आवाहन करता हूँ, और जैसे हम्म। उसको मतलब बाबा से लेके अपने में अंदर आत्मा में समाता हम्म। हूँ। योग करने से पहले, जैसे अभी भी मुरली स्टार्ट होने से पहले जब आपने स्टार्ट करवाया उस समय भी ऐसे करके, या मुरली रीड करने से पहले, जैसे टेस्ट की तैयारी से पहले, जो भी है हम्म। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं टाइम परसों से ये कर रहा हूँ कि आह्वान बहुत करके अच्छा। फिर काम कर रहा हूँ। देखिए जैसे बाबा ने कहा है ना, एक एक शक्ति के ऊपर हमें मनन चिंतन करना है, उसका प्रयोग करना है। एक साथ तो करते हैं, लेकिन हमें एक एक शक्ति को तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। 1 हफ्ता या 10 दिन, या जब तक आप उसमें माहिर ना हो जाओ, हमें अभ्यास ना हो जाए उसका, उसी के ऊपर करते रहो। जैसे सहन शक्ति है, किसी में सहन नहीं होता है, किसी सहन शक्ति के ऊपर ही मेरे को करना है 15 दिन, 1 हफ्ता। मगर उसको विजुअलाइज करना है, कैसे करोगे, केवल संकल्प तक ना रहे। संडे की मुरली में कहा था ना बाबा ने, संकल्प तक तो करते हैं मगर स्वरूप में आना है। उसका कुछ स्वरूप बनाओ, कोई भी, या तो फरिश्ते का स्वरूप हो, या सितारा है, या किसी भी रूप से एक प्रकाश का गोला है। उस रूप से उसे इमर्ज करना है ताकि मेरे सामने वो चित्र के रूप में दिखे। या हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है, जैसे दिखाते थे ना सीरियलों में, महाभारत के में दिखाया हुआ है, हाथ में एक एक क्या आ गया, एक लाइट का एक शस्त्र आ गया है। बस वो मेरी एक शक्ति है। क्योंकि एक जैसे प्रकाश। योग के समय तो वैसे किया, जैसे योग में बैठ के जैसे किया ना, वो तो हम्म। जैसे गोले के रूप में किया भी, हम्म। जैसे गोला आ गया हाथ में फिर ऐसे करके किया। लेकिन अभी जैसे शॉर्ट में किया तो फिर आवाहन करके तो किया। हाँ, वो आवाहन तो है, मगर आवाहन में भी ना कुछ प्रकाश जरूर दिखना चाहिए। अच्छा वो ठीक है। हाँ, वो जरूर दिखना चाहिए। तो उसका एक हम संकल्प रखें कि नहीं, मुझे कुछ विजन जरूर आना चाहिए। क्योंकि ज्यादा लंबा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आदत नहीं है ना उसकी। जैसे जैसे आदत पड़ती जाएगी, ये सब चीजें ऑटोमेटिक होने लगेंगी। जैसे मैं आवाहन करती हूँ समाने की शक्ति का, तो एक प्रकाश प्रकाश सा दिखे। वो प्रकाश मेरे सामने इमर्ज हो गया, बस मेरी भ्रिकुटी में चला गया, हो गया। बाबा से आया, एक लाइट आई, मुझ में गई, ये होगी शक्ति एक। इस तरह से करें। चलिए बहुत अच्छा, मुरली शुरू करते हैं। और दीदी ओम बता। शांति चीज हाँ थी। जूली बहन नहीं बताइए। बता नहीं रही से, मतलब कुछ ऐसे ही है दीदी, जैसे कलर्स नहीं आते, जैसे गोल्डन और रेड ही आता है। मेरे को कलर नहीं विजुलाइज होते हैं दीदी। जैसे अच्छा अभी कलर्स, करो ना। आप कलर कलर। करो, कपड़े में जो ब्लू रंग लगाते हो, नील लगाते हो, आपको विजुअलाइज हो रहा है वो, जी बिना हाँ। देखे? हो रहा है ना? तो जी ऐसा नहीं है आप नहीं देख सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। कोई जिससे चीज मिलती है, आप ऑरेंज खाती हो, ऑरेंज का कलर अब अपनी आंखों के आगे ऑरेंज लेकर आओ, दिख रहा है? जी हम्म, दिख रहा है। जी जी बस जी दीदी। इसी, दिख रहा है। तो ऐसे ही ना रंगों को पहले
विजुलाइज करो जो रंग आपने देखा हुआ है। बैगन देखा हुआ है, बैगन का कलर आप विजुलाइज कर सकती हो, दिख रहा है ना? क्योंकि वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप उसको सोच रही हो कोई अलग कलर से मैं देखूं, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। आप जो कलर डेली में यूज करते हो उसी कलर को आप उसमें लाइट के रूप में देखना शुरू कर दो। फिर आंखों के आगे लाओ वो कलर, फिर हटा दो, फिर आंखों के आगे लाओ, फिर हटा दो। देखो धीरे धीरे आपको वो विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी दीदी, जी थैंक यू दीदी। ओम ओम। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जैसे सचिन भाई जी ने बताया था कि शक्ति तो एक ही है, जैसे लाइट तो एक ही है, लेकिन सिचुएशन हाँ। के टाइम पे वो बन जाती है। अब जैसे कि अब गर्मी के टाइम पे लाइट है, एक ही लाइट है, फैन भी चल रहा है, एसी भी है, राइट। कूलर भी है, और विंटर में वो हीटर बन जाएगी। तो इसी तरह बिल्कुल। दीदी बस शक्ति एक ही है। हाँ, लेकिन उसको हम एक ही शक्ति को अलग अलग समय पे यूज कर रहे हैं ना हम, जी। है ना? जैसे तो बताया दीदी ना, मैंने संगम सुना युग था, की हमने जो भी बताया शक्ति। था। तो एक ही जी शक्ति को आप आवाहन करोगे लेकिन यूज अलग कर रहे हो, तो उसको वहां पे आपको डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। आप एसी चलाओगे तो एसी का प्लग ऑन करना पड़ेगा ना आपको, करंट वहां पे जा रहा है। शक्ति एक ही है। धीरे धीरे चल के आपको ये सब भी बोलना नहीं पड़ेगा, समाने की शक्ति आओ, सहन करने की शक्ति आओ। ये प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी हमें है नहीं। तो उस बीच में और चीजें आ जाती है। शक्ति तो एक ही है, बाबा से एक ही करंट आ रहा है, लेकिन वो किसी संकल्प में यूज हो रहा है तो हम उसको समाने की कह देते हैं। वो निर्भयता में यूज हो रहा है तो उसकी निर्भयता की शक्ति कहते हैं। निर्भयता की शक्ति कोई 8 शक्तियों में थोड़ी ना है। बाबा ने भी तो 8 को एग्जाम्पल दिया है। हर संकल्प एक शक्ति है। हर संकल्प, ये बताया था ना पहले भी, हर संकल्प उसमें करंट है, उसमें शक्ति है। अब जो संकल्प जो काम कर रहा है हमने उसका नाम ले दिया। अब कैसे करेंगे आप उसको? खाली एक शक्ति को करोगे तो उसको कैसे, बताओ कैसे करोगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब अपने आप काम करनी चाहिए शक्ति, लेकिन नहीं करती है। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते हैं हम इसको। करंट तो एक ही है, ठीक है, लेकिन जब हमको सहन करना है तो हम सहन करने की शक्ति का आवाहन कर लेते हैं। यानी मेरे संकल्पों में वो सहन करने की पावर आ जाए, उन संकल्पों में। शक्ति एक ही है, मगर करंट आपने उन संकल्पों में डाल दिया जो मुझे सहन करवा दे, तो वो सहन शक्ति बन गई। सहन शक्ति कोई अलग से शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है। ठीक है, क्लियर है? जी दीदी। हम्म। अब मुझे ज्ञान को समझना है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे को ज्ञान समझ में आ जाए। अब जो ज्ञान समझने के लिए जो मैं मनन कर रही हूँ, उसमें बाबा की पावर, बाबा से कनेक्ट हो जाती है। अब वो सारी पावर उन संकल्पों में भर गई, तो मैं क्या कहती हूँ, ये कौन सी शक्ति है? मनन करवा रही है मुझसे ये शक्ति, तो मैंने मनन शक्ति नाम दे दिया उसको। बाकी है तो एक ही करंट। तो आज की मुरली, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। अपना मतलब मधुबन पहुंच गए हैं, है तो सभी भारतवासी ना। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। अपने अपने स्थान माने, अब तक थोड़ा सा नेटवर्किंग शुरू हो गई थी, टीवी सब जगह आ गए थे, तो टीवी में भी रिले देखते थे। मधुबन से बाबा का मिलन देखने लग गए थे, हमने भी देखना शुरू कर दिया था। ये तो 97 में है, लेकिन जब तक पर्दे लग गए थे, जैसे बड़ा सा पर्दा होता है ना टीवी स्क्रीन का, ऐसे लग जाता था, तो उसमें बच्चे देख रहे थे। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हो। सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न,
व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। रूहानी पर्सनैलिटी माना हमारा जो आत्मिक आत्मा है इतनी शुद्ध है कि वो क्या है, स्वप्न और संकल्प तक भी पवित्र है। उससे क्या होता है, हमारा जो ऑरा है, अगर बाबा देखता होगा तो बाबा की नैनों से देखोगे, हम सब चमकते हुए अलग दिखाई देंगे बाकी सभी आत्माओं से। तो ये पर्सनैलिटी है हमारी, चमकीले हैं हम। नंबरवार तो है लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। स्क्रीन शेयर मुझे नहीं आता है करना, सरला बहन। स्क्रीन शेयर कैसे होता है, किसी को आता हो तो उसको बना देते हैं, होस्ट बना देते हैं, को होस्ट। किसी को आता है स्क्रीन शेयर करना? मुरली का, जो मुरली आई हुई है ना, जो भेजी हुई है, उसको आता है किसी को? हेमा बहन आपको आता है? नहीं, ये तो स्क्रीन शेयर हो गया। अच्छा मुरली, हाँ मुरली शेयर कर दीजिए। कौन कर रहा है ये? सुनील भाई जी कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। ठीक है। सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी बाबा ने बताई प्यूरिटी, नंबर वार है लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजाने से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े से बड़े संपन्न आत्माएं हों, मतलब बाबा बता रहे हैं लौकिक दुनिया में भी जिनके पास भरपूर होता है ना, उसकी भी पर्सनालिटी दिखती है। चलते हैं तो पता चलता है ना कि कोई बहुत रईस नामी ग्रामी व्यक्ति है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, कितने भी बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। उनके पास सुख और शांति नहीं है। हैं भले ही बाहर के मटेरियलिस्टिक संपन्न है वो, आंतरिक संपन्न नहीं है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगते हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। चलो, महसूस करो एक मंदिर में आपकी मूर्ति है और कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा आपकी मूर्ति के आगे नमन कर रहे हैं। दोनों में अंतर, वो दुनिया के स्थूल खजानों से संपन्न और आप रूहानी खजाने से संपन्न। आपका डबल ताज है, लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज। उस आत्मा का सिर्फ सिंगल ताज है। आपकी चमक, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। उस आत्मा का लिमिटेड प्रकाश है, केवल शरीर का जो रूह है लिमिटेड है। वो आत्मा मांगने वाली है, सुख दो, शांति दो। मैं आत्मा दाता हूँ।
दे दे सकाश। और देखें उसके पीछे भक्तों की क्यू लगी है, हर कोई मांग रहा है, और मैं आत्मा दाता सबको दे रही हूँ। बाबा कह रहे हैं वह खजाने आजकल, आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं कल नहीं है दुनिया के, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंची से ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है? रहता है तो हाथ हिलाओ। बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। सोचो, ये गीत कैसा है? ऑटोमेटिक है, हाथ से ऑन करने की जरूरत नहीं है, उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। कैसे सुनाई देगा? ये जो दिल वाला है उसको दिल का गीत कैच हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? क्या देख रहे हैं, कितना नशा चढ़ा रहे हैं? कौन सी पर्सनालिटी देखी बाबा ने हमारी? कौन सी पर्सनालिटी देखी? दीदी रूहानी पर्सनैलिटी को बाबा देख रहे हैं। ओम शांति। दीदी रूहानी क्या और देखा उसमें? प्योरिटी की पर्सनालिटी देख रहे हैं। दीदी बाबा कह रहे हैं जैसे इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है जो सारे इस कल्प में कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ ऊंचे से ऊंचे बाप के द्वारा दी गई पर्सनैलिटी। हम्म। प्योरिटी की हम्म। पर्सनैलिटी कह रहे हैं नंबर वार है, ये बाबा बता रहे हैं। और बाबा कह हम्म। रहे हैं जैसे सर्व खजानों से संपन्न है, जैसे ये जो अविनाशी खजाना है बाबा से जो हमें मिला हुआ है, जो ये संपत्ति है, वो किसी अरब खरबपति के पास भी नहीं है, क्योंकि वो खुद मांगने जा रहे हैं मंदिरों हम्म। में कितना होने के बावजूद भी। तो बाबा कहते हैं ये जो खजाने हैं अविनाशी खजाने से हम भरपूर हैं, क्योंकि हम बाबा के परमात्मा के बच्चे हैं। ओम हम्म। शांति। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया? तो क्या गीत निकल रहा है बाबा के दिल से? वो कह रहे हैं बाबा जो दिल वाले हैं ना वो कैच कर लेंगे इस गीत को। दिल का गीत। हाँ। तो अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो बाबा ये नशा चढ़ा रहे हैं ना, ये मुझ में अंदर समा जाए, ये नशा मेरे अंदर समा जाए, और मेरे मन बुद्धि इसमें नशे में डूबी रहे। क्या करो? भी फिर से समाने की शक्ति को इमर्ज करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो बाबा ने ये नशा चढ़ाया इसे अपने अंदर समा लो, ले जाओ अपने अंदर इसको, गहराइयों में उतार दो। महसूस करो बुद्धि की सीढ़ियां जैसे स्टेप्स हैं, उनमें ये लाइट का जल, जैसे सीढ़ियों से पानी गिरता है ना, ऐसे फिसल फिसल कर ये लाइट का जल नीचे 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 बहुत नीचे अंतर मन की गहराइयों में उतर रहा है। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं
दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे। कौन सी पर्सनालिटी? ये जो रूहानी पर्सनालिटी, ये जो नशे वाली पर्सनालिटी है, ये बाबा कह रहे हैं इमर्ज रखो। क्या होगा इमर्ज होने से? नशा चढ़ेगा। है ही नहीं, दिखाई दे। ऐसे नहीं, हाँ बाबा मर्ज हमारे अंदर तो इमर्ज ही रहती है, नहीं दिखाई दे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाली की क्या निशानी होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपनी पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो क्या होगा? उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। क्या निशानी बताई बाबा ने? ओम शांति कैसे दीदी। होंगे? जो रूहानी पर्सनैलिटी वाले होंगे उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सभी प्रसन्नता वाले होंगे। उनको देख के उनके चेहरे पे सदा प्रसन्नता होगी। तो अब ये हमको भी। बाबा ने निशानी बता दी कि रहते हो कि नहीं रहते। ठीक है। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं होगी, फिर चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। रूहानी पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि हाँ है, बस ऊपर नहीं दिख रही है। कई कहते हैं ना हमारे अंदर तो है, बस दिखा नहीं रहे हैं। दिखेगी अपने आप, हो ही नहीं सकती मर्ज। प्रसन्नचित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। दूसरी पहचान क्या हुई? एक तो हुई चेहरे चलन सब में दिखाई देगा। दूसरा, कोई ऐसी आत्मा आएगी जो उदास हो, परेशान हो, उसको, उस आत्मा को ये वाली प्रसन्न वाली आत्मा अगर देखेगी, मिलेगी, तो उसको भी प्रसन्न कर देगी। ठीक। जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी गायन है। ये आप ही के लिए कहा गया है। ऐसा हो जाता है, होता है आप सभी के साथ ऐसा कि नहीं होता? कोई आए, दुखी आए, परेशान आए, आपसे बात करके खुश हो जाए। वो कब होगा? जब आप रूहानी पर्सनालिटी में स्थित होंगे। ठीक है। आपका ही गायन है, और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हो? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? आदि सेवा के रतन जो शुरू शुरू में आए, दादियों के बाद वाले, वो है आदि सेवा के रतन। आदि रतन माना जो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर था बाबा के साथ वाला, वो है आदि रतन। और आदि सेवा के रतन जो उनके बाद नेक्स्ट आए। ऐसी सेवा कर सकते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की और ज्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? जो बड़े बड़े सबसे बड़े दादियां बैठी हैं, बाबा उनसे पूछ रहे हैं, आपने इन्हों को सिखा दिया, अब आप क्या करोगे? वो तो कर भी रहे हैं, वो सेवा तो कर भी रहे हैं। आप आदि रतन तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना, अलग करेंगे ना कुछ। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए। अब क्या करते हैं, जैसे दादियां होती हैं तो बस बैठ जाते हैं ना, दृष्टि देते हैं सबको।
ये थोड़ी ना करते हैं वो कोई कोर्स कराएंगे या कोई हार पहनाएंगे किसी को, कुछ नहीं, बस बैठ के और दृष्टि देना, उनका बैठना ही काफी है बस। तो 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बीज तो यहाँ ही डालना है। तो देखेंगे ये आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वह स्थापना के निमित्त बच्चे, ये वरदान में आया था ना उसमें। और जो आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे, यह दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन, यानी पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां भी अभी गुप्त हो गई, प्रकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। कौन? सेवा के आदि रतन। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं। सजाया होगा ना सबको। तो सोचो, दादियां बैठी हुई हैं पीछे, उसमें आदि रतन भी आगे बैठे हुए हैं, सेवा के आदि रतन सब सजे हुए बैठे हैं। तो बाबा क्या क्या लग रहा है बाबा को? जैसे मंदिरों से सजी सजाई मूर्तियां उठाकर शांतिवन में रख दी हैं। ऐसे ही ताज दिख रहा था ना बाबा को, तो डबल दिख रहा होगा ताज। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? क्या दिख रहा है बाबा को? हम्म। जड़े तना, क्या कहा बाबा ने? बाबा ने जैसे पहले तो रूहानी पर्सनैलिटी देखी, फिर बाबा ने बोला कि ये रूहानी पर्सनैलिटी हमेशा इमर्ज रहनी चाहिए, हम्म। इसकी स्मृति इमर्ज रहनी चाहिए। और फिर बाबा ने बताया कि जिनकी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहेगी उनकी निशानी बताई बाबा ने। उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध हमेशा प्रसन्नता वाले होंगे, और प्रसन्नचित्त रहेंगे, वो प्रश्नचित्त नहीं होंगे, ये बताया हम्म। बाबा ने। और और फिर फिर बाबा सेवा वाले आदि ने रत्नों को क्या देखा, 40 वर्ष वालों को? 2 प्रकार के बच्चों को बाबा ने देखा, एक तो स्थापना वाले, और दूसरा दादियों को। पहला तो दादियों को, और दूसरा फिर सेवा के आदि रत्नों को, तना हम्म। और जड़ बताया बाबा ने उनको। हम्म, बढ़िया। ये आया भी था मुरली में, वरदान में आया था। तो बाबा कह रहे हैं 9 लाख तो अभी बन गए हैं, लेकिन 9 लाख तो क्या, अभी 33 करोड़ भी बनेंगे। और उससे पहले बाबा कह रहे हैं अपने को ऐसा प्रश्नों से प्यार पार और रूहानी पर्सनैलिटी वाला बनाना है। और दादियों को क्या कह रहे हैं बाबा कि अब आप क्या सेवा करोगे? अपने आगे वालों को तो आपने सिखा दी सेवा, आप क्या करोगे? अब जो उम्र हो गई है जिनकी, उनके लिए बाबा ने कहा नजर से निहाल करने की सेवा करनी है आपको। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ बहुत अच्छा, अभी समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन करके सकाश दो। पीछे से आप, जैसे बड़े होते हैं ना, उनको आशीर्वाद देते हैं, बस चलो छोटे करो अभी। तो आपकी सकाश, उन्हों की वाणी, यह डबल काम करेगी। तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सबको सकाश देना। सुन लिया? बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब आप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? बाबा कह रहे हैं एक ही स्थान पर माउंट आबू में बैठे हुए यहीं से औरों को आप सकाश दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पालना कर रहे हो।
तो बेहद की सेवा यहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकते एक स्थान पर। आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। बाबा ऐसे ऑर्डर से कह रहे हैं, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, कैसे हम वैराग्य लाएं अपने अंदर। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा। ये आंसर दे दिया बाबा ने वैराग्य के लिए, कैसे आएगा। बेहद का वैराग माने सब चीजों से, इस दुनिया से भी उपराम। मन ही ना करे यहाँ पर यहाँ की बातें सोचने का, यहाँ के से किसी से फालतू बातें करने का, यहाँ की चीजों को देखने का बिल्कुल मन ना हो। बस ऊपर ही बाबा के पास रहे, वहीं घूमते रहे, कहेंगे बेहद का वैराग। कौन क्या कर रहा है, किसने किसके लिए क्या कहा, ऐसा क्यों, क्या कैसे, ये सब हट जाए। क्या तरीका बताया बाबा ने, क्या तरीका बताया बाबा ने, तरीका क्या बताया बाबा ने। ओम शांति दीदी। बेहद की सकाश देंगे तो बेहद का विराग आ जाएगा। हम्म। बेहद की जैसे सकाश क्या होती है, इससे पिछली मुरली में जैसे बाबा ने सचिन बताया। सचिन भाई ने भी बताया था ना कि जैसे हम सुबह अमृत वेले बैठते हैं तो हाँ। सकाश दिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपनी इंद्रियों को देना है, फिर पांच तत्वों को देना है, महासागर को देना है, खंडों को देना है, पांच प्रकार की आत्माओं को देना है, हम्म। ब्राह्मण आत्मा मधुबन की सब स्थानों को देना है। ऐसे हम्म। बाबा सचिन भाई ने भी कहा था कि अमृत वेला तभी पूरा होगा जब तुम ग्लोब पर बैठकर सबको हम्म। सकाश दोगे, दुखी आत्माएं, भटकती आत्माएं, अशांत आत्माएं। हम्म। ऐसे। ओम शांति। राइट। जैसे बाबा ने महासहयोगी और महादानी पिछली मुरली में। हाँ। हाँ, उसमें कहा था ना, ग्लोब पर बैठकर परम धाम की स्थिति में आप, ये बेहद हो गया ना, सब पूरे ग्लोब को आप सकाश दो। वहीं पर बैठे बैठे आप तत्वों को दे दो, वहीं पर बैठे बैठे आप सब प्रकार के नक्षत्रों को, ग्रहों को चारों ओर देख लो, पांच तत्वों को एक ही स्थान पर बैठे बैठे सबकी पालना करो। तो वैराग्य कैसे आएगा, जब हम बेहद की सेवा करेंगे तो बेहद का वैराग्य आ जाएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। दिन रात इस सेवा, इस बेहद की सेवा में लग सकते हो, दिन रात। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, तो यह बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। क्यों नहीं करते हैं फिर हम ऐसा कर रहे हैं हम? रात को 2:30 बजे से उठकर मन में ये तड़पन पैदा हो रही है कि हम दुनिया का कल्याण करें। हाँ, लग रहा है इम्पोर्टेंट, कि लग रहा है कि आधा घंटे पौना घंटे हो जाएगा तो बस बहुत है अपना अमृत वेला। कब होगा ये। लग तो रहा है दीदी कि बाबा के लिए जरूर कुछ ना कुछ करे, क्योंकि संगम बहुत कम रहा है और लोग अभी हम्म। तक बाबा की प्रत्यक्षता हुई नहीं है। तो बस सकाश के ही माध्यम से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। जब स्वयं में हम्म। चेंज होगा तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। हम्म। चलो, आप तुम अभी मधुबन घूम आए, अच्छा लगा आपको। बेहद का घर है ना वो भी तो अपने अंदर ये लगन पैदा होनी चाहिए, अपने अंदर, ये किसी के कहने से नहीं होगा। ये देखकर, चारों ओर का माहौल देखकर कैसे कैसी आत्माएं तड़प रही हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत खुश नसीब हैं। हमारे सिर पर छत है, संबंधी है, हम आराम से खा पी रहे हैं। दुनिया में बहुत हाहाकार हो रहा है। तो बाबा ने आपको इसीलिए अच्छे से रखा हुआ है ताकि आप औरों के लिए कुछ कर सको। अब अपने लिए समय देने का समय नहीं है।
बाबा ने कहा दोनों तरफ से आप ऊपर से लो और नैनों से, मस्तक से दूसरों को दो, लेकिन ये तीव्र इच्छा अपने अंदर पैदा होनी चाहिए, तब हो सकता है, कहने से नहीं होगा। तो बाबा कह रहे यह करे यह करे, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। कैसे? आप बेहद को देंगे तो नजदीक वाले लेते रहेंगे, कैसे? विजुलाइज कर सकते वाइब्रेशन टचिंग होती है ना दीदी। हैं? अब जैसे सपोज करो ऊपर में देखो कि बाबा है, बाबा से लहर आ रही है, एक मुझ आत्मा से होके मेरे पूरी बॉडी में फैलती हुई मेरे पैरों से फैल गई गोलाई में। तो अब गोलाई में फैल रही है पूरे अर्थ में, तो जो बाजू वाला बैठा हुआ है उसको तो स्पर्श करके जाएगी ना, है ना? कर रहे हो विजुलाइज? ऊपर से आ रही है, मुझसे पूरी बाबा की एक किरण पूरी क्रॉस होती हुई बॉडी से मेरे पैरों से होकर गोलाई में फैल गई। अब जो भी आत्माएं हमसे रिलेटेड है वो तो हमारे नजदीक नजदीक हमारे संपर्क में रहती है ना, इमर्ज रूप में रहती है, तो उनसे तो होकर जाएगी जाएगी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे वो, इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, चलो आज यहीं तक पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक बनेगा। और 5 मिनट। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये बहुत अच्छा सोमान है। इससे लौकिक सेवा स्थान में भी वाइब्रेशंस फैलते हैं और व्यर्थ के कीटाणु नष्ट होते हैं और आसपास भी दूर तक फैल जाएंगे। तो अपना एक चित्र बनाओ। आप सोचो मैं लौकिक सेवा स्थान में ही कमल आसन पर बैठी हूँ। ऊपर मेरे सिर के ऊपर 2.5-3 फुट की ऊंचाई पर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के रूप में चमक रहे हैं और उनसे एक फोकस मेरी पूरी सूक्ष्म शरीर पर पड़ रहा है, बॉडी पर पड़ रहा है, और उससे आती एक चमकीली धार मेरे ब्रेन में प्रवेश करके मुझ आत्मा से जुड़ गई है। एक स्पेशल किरण, एक जो धार है आत्मा से जुड़ गई, और उसका जिसको कहते हैं ना छत्र छाया, वो फोकस, उसने मुझे पूरा घेरा हुआ है। अब संकल्प करेंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये संकल्प करते ही आत्मा जो है सूर्य के समान चमक गई और एक प्रवाह शुरू हो गया, एक जैसे लहर, धारा शुरू हो गई। अब संकल्प करते जाएंगे, 21 बार करेंगे, मैं आत्मा बोलती जाऊंगी और आपको विजुअलाइज करना है ऊपर से प्रकाश की सफेद या गोल्डन लहर मेरी पूरी बॉडी को स्कैन करती हुई, एक एक अंग को टच करती हुई, मेरी बॉडी से होती हुई पैरों के माध्यम से गोलाई में फैल गई और दूर जा रही है। फैल कर जैसे लहर जाती है ना दूर, ऐसे दूर जा रही है और ये कंटिन्यूस हो रहा है। स्टार्ट। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। विजुअलाइज करेंगे, जितनी देर में नेक्स्ट बोलेंगे उतनी देर में इसको फैलता हुआ देखना। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। 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 मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। देखेंगे मेरे चारों ओर ये लहरों का प्रवाह निरंतर हो रहा है, अब भी हो रहा है। जैसे एक समुद्र का प्रवाह, एक के पीछे एक लहर आ रही है, जा रही है। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली वायुमंडल बन गया, वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए। ज्ञान सूर्य की किरणें सभी प्रकार की अपवित्रता को भस्म कर रही है, व्यर्थ के किचड़े को जला रही है। वायुमंडल में फैले हुए संकल्पों के प्रदूषण को नष्ट कर रही है। मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं, लौकिक आत्माएं, इन किरणों का लाभ उठा रही है। वापस प्रकृति में आएंगे और आज का वरदान अनुभव हुआ सभी को। जी दीदी, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा लगता है ना? केवल कुछ नहीं करो, एक संकल्प में स्थित हो जाओ और ऊपर से आती हुई लहरों को बस महसूस करते रहो। और ये नुमा शाम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज का वरदान नॉलेज निकाला है किसी ने? दीदी पढ़े। पढ़ी। बाबा का वरदान ही हाथ सभी आत्माओं के सिर पर है और सभी बाबा से वरदान ले रहे हैं। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं।
जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक ओम है। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। दीदी। दीदी आज लौकिक बिटिया का जन्मदिन है दीदी। अच्छा, वेरी गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। बहुत हमेशा खुश रहे। कहाँ है वो? तो अपने लौकिक घर होंगी ना? जी दीदी। वो मैरिड है ना? अब नहीं नहीं दीदी, वो पढ़ रही, अच्छा, पीएचडी कर रही कॉलेज पीएचडी कर। टोरंटो में, पीएचडी लॉ में। अच्छा अच्छा तो अभी आई हुई है हमारे पास टोरंटो से। अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच। हम थैंक सभी थैंक की ओर से भी बर्थडे यू। विशेष उसको देना। थैंक यू दीदी। ओम शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम ओम शांति। कलिका। Thank you.